दोस्तों ये एक सच में कमाल का सर्किट है क्योंकि 220 वोल्ट वाले तार को ये बिना टच किए बता सकता है कि उस तार में करंट मौजूद है या फिर नहीं। वैसे इस सर्किट को मैंने दो एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक एन चैनल मॉसफेट की मदद से बनाया है और जो मॉसफेट मैंने यहाँ पर यूज किया है उसका नंबर BS170 है, जिसे हम लोग एनहेंसमेंट मॉसफेट के नाम से भी जानते हैं। अब दो ट्रांजिस्टर को हम डार्लिंगटन पेयर की तरह इस्तेमाल करेंगे और मॉसफेट को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ देखिए सीरीज में एक एलईडी भी लगा है येलो कलर का। दोस्तों इस सर्किट में दूसरा एक ग्रीन कलर का भी एलईडी मैंने लगाया है और ये एक्चुअल में 220 वोल्ट वाले जो नॉन कॉन्टैक्ट लाइन है इसे इंडिकेट करेगा। अब हमारा येलो कलर का एलईडी जो है ये बहुत अगर नज़दीक ले जाओगे 220 वोल्ट वाले तार के इस एंटेना को तभी हमारा येलो कलर का एलईडी जलेगा। और इस सर्किट में हम लोग 3 वोल्ट का बैटरी से पावर सप्लाई देंगे जो बहुत ही सफिशिएंट होगा। दोस्तों मैंने इस सर्किट के साथ एक 3 वोल्ट का कॉइन बैटरी का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर हम इस सर्किट को एक हैंड ग्लव्स के अंदर लगा दे एक बजर के साथ तो कोई भी आदमी अगर अपने हाथ को 220 वोल्ट या फिर हाई वोल्टेज एसी करंट के पास ले जाएगा तो ये बजर बजेगा या फिर एलईडी जो है इंडिकेट कर देगा, जिससे उस आदमी को पता चल जाएगा कि वो हाई वोल्टेज के नजदीक है तो वो अपने आप अलर्ट हो जाएगा। येलो कलर का एलईडी बहुत नजदीक ले जाने पर ही जल रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और सर्किट को बनाया था जो 220 वोल्ट करंट को दूर से डिटेक्ट कर सकता है और इस वाले में मैंने 4 एनपीएन ट्रांजिस्टर BC54 का इस्तेमाल किया है। और ये वाला जो सेटअप है ये कॉमन एमिटर बेस एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफिकेशन के पहले स्टेज में मुझे एक 1000 मेगा ओम रेजिस्टेंस की जरूरत था, तो मैंने एक माचिस का तिलका लिया और उसके दोनों एंडिंग में मैंने 2 तार को लगा दिया, बहुत ही टाइट करके लगाया। इससे मुझे 1000 मेगा ओम ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा था। और यहाँ पर मैंने एक 28 गेज एनएमएल कॉपर वायर का इस्तेमाल किया था। वैसे यहाँ पर तार के गेज से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपको बहुत ही टाइट करके इसे लगाना होगा। अब दोस्तों इस सर्किट के आउटपुट के साथ मैंने कोई सिंगल एलईडी या फिर वजन नहीं लगाया है। यहाँ पर मैंने एक बार ग्राफ एलईडी का इस्तेमाल किया है। ये 5 या फिर 6 स्टेज हो सकता है। ये 4.5 वोल्ट पर ये फुल ग्लो होना चाहिए, तो इसमें हम लोग एक 6 वोल्ट के बैटरी से आउटपुट देंगे, 6 या फिर 7 वोल्ट बैटरी। अब पर्टिकुलरली इस सर्किट को मैंने सिर्फ ये देखने के लिए बनाया था कि हम 220 वोल्ट लाइन से कितने दूर में खड़े हैं। दोस्तों इस सर्किट का जो डिटेक्टर है इसे बनाने के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर लंबा एक फेराइट रॉड लिया और उसके सराउंडिंग मैंने 28 गेज का एनएमएल कॉपर वायर को लपेट दिया। अब जितने टर्न हो सके मैंने लपेटा। दोस्तों ये सर्किट एक एम्पलीफायर है और हम लोग इस फेराइट रॉड के ऊपर जो 28 गेज का एनएमएल कॉपर वायर को लपेटा उसके ऊपर भी जो 18 गेज का एनएमएल कॉपर वायर को लपेटा, इससे ये ट्रांसफार्मर जैसा काम कर रहा है। अब हमारा ये छोटा सा ट्रांसफार्मर एसी लाइन से थोड़ा दूर भी रहे तो भी एसी लाइन का जो ऑसिलेशन है मतलब 50 या फिर 60 हर्ट्ज में जो ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है, उस ऑसिलेशन से मदद से हमारा इस ट्रांसफार्मर में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जो भी बहुत ही माइनर सा एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। और उस ऑसिलेशन से इसके ऊपर मैंने जो 18 गेज का एनएमएल कॉपर वायर का 9 से 10 टन लगाया है, इस पर भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जो डायरेक्टली हमारे जो ट्रांजिस्टर है ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। दोस्तों ये सर्किट बनाने के बाद जब ये ठीक तरीके से काम कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आ रहा था, क्योंकि ये बहुत दूर से भी डिटेक्ट कर रहा था एसी सिग्नल को, जो मैं क्लियरली बार ग्राफ पर देख पा रहा था। अगर किसी मल्टीमीटर के अंदर ये सर्किट लगा दिया जाए तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर बोल के ही इस मल्टीमीटर का प्राइस 1000 रुपये ऐसे ही बढ़ जाएगा। इस सर्किट को बनाने का खर्चा मुझे लगभग 50 रुपीज़ आया, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग इस लिथियम आयन बैटरी को जोड़ दे तो ये 35 रुपये और भी जुड़ जाएगा। मतलब 2 बैटरी का इस्तेमाल किया है तो 70 रुपये जुड़ जाएगा। लेकिन आप लोग डायरेक्टली एक मल्टीमीटर का जो 9 वोल्ट का बैटरी है उसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो लगभग 15 या 16 रुपये के अंदर आ जाता है। दोस्तों ये सर्किट काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आता है। तो इस सर्किट को बनाने से पहले मैंने ब्रेडबोर्ड पर इसे बनाकर देखा कि ये ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये ठीक तरीके से काम कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और सर्किट को भी बनाया था जो माइक्रोफोन के अंदर जो फेट ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, उसके साथ मैंने एक BC548 एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल किया है एम्पलीफिकेशन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये है एक पिद्दी सा एसी लाइन फील्ड डिटेक्टर। अब इसे मैंने बनाया है एक जेफेट की मदद से, जो स्वाभाविक तौर से एक कंडेंसर माइक्रोफोन के अंदर रहता है। माइक के अंदर से इसे निकालने के बाद मुझे तो मजा ही आ गया, क्योंकि स्वाभाविक तौर से ये दुकानों में नहीं मिलते, मतलब आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। हमारे इस जेफेट के ऊपर वाला ये जो पिन दिख रहा है ये इसका गेट पिन है और इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई है, मतलब 10 to the power 8 या फिर उससे भी ज्यादा। अब ये चीज एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस जेफेट के ऊपर कोई भी नंबरिंग नहीं है जो मैं डेटाशीट को देखकर आप लोगों को बता सकूं, तो इसीलिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर BC548 की मदद से इसे थोड़ा एम्पलीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों ये चीज कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लेते हैं एक छोटा सा मेटल प्रोब को आप एक एसी लाइन के पास ले जाते हो, वो भी एक 50 या फिर 60 हर्ट्ज वाला एसी लाइन। अब आप लोगों को तो पता ही होगा एक एसी लाइन में करंट का जो डायरेक्शन है ये हर वक्त चेंज होता रहता है, वो भी 50 या फिर 60 हर्ट्ज स्पीड में। और इसी वजह से एसी लाइन और मेटल प्रोब के बीच में एक कैपेसिटर तैयार होता है जिसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है, मतलब पिको
माइक्रोफैराड में होता है, इसीलिए हमारे इस छोटे से मेटल में भी वोल्टेज इंड्यूस होता है जो हमारे जेफेट बड़े आराम से पकड़ लेता है। जब मेरे उंगली को इस सर्किट के पास ले जा रहा हूँ तो इसका जो कैपेसिटिव कपलिंग है ये नष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एलईडी ऑफ हो रहा है और ये सिर्फ एसी लाइन को ही डिटेक्ट करेगा। ट्रांजिस्टर वाले सर्किट की तरह इस पर उंगली रखने पर ये ऑन नहीं होगा। इससे ये बहुत ही असरदार एक लाइफ सेविंग डिवाइस बन जाता है।